हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु भाटिया आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ कॉस्टिंग का, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमांत लागत। ये चैप्टर बीकॉम में, बीबीए में, एमकॉम में, एमबीए में भी काम में लिया जाता है और बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें हमें करना क्या है, पहले तो सीमांत लागत है क्या, इसका मीनिंग हमें आना चाहिए। तो सीमांत लागत किसे कहते हैं? उत्पादन के किसी एक निश्चित स्तर पर उत्पादित इकाइयों की वृद्धि और कमी के फलस्वरूप संपूर्ण लागत में हुई परिवर्तन की राशि को ही सीमांत लागत कहा जाता है। अब इस पूरे चैप्टर में मेन 3 चीजों का रोल है। फर्स्ट तो है कंट्रीब्यूशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंशदान। दूसरा रोल है आपका कॉस्ट का, और कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। नाम से तो पता चल रहा है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, स्थायी लागत, जो उत्पादन के किसी भी स्तर पर परिवर्तित नहीं होती है। जैसे अगर 10,000 यूनिट्स हैं और आपकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, तो आप चाहे 10,000 से उस यूनिट्स को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आपकी जो फिक्स कॉस्ट 1 लाख थी वो 1 लाख ही रहेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई शॉप जो है रेंट पर ली है और हमारा रेंट है 50,000। अब ये जो 50,000 रुपये रेंट है, ये क्या कस्टमर्स के अकॉर्डिंग थोड़ी है कि आपके कस्टमर ज्यादा आएंगे तो 50,000, कस्टमर कम आएंगे तो कम देंगे, 50 से कम, ऐसा नहीं है। ये रेंट आपका फिक्स ही रहेगा, चाहे दिन भर कस्टमर आए और चाहे दिन में एक भी कस्टमर ना आए। तो ऐसा खर्चा जो सभी स्थितियों में एक जैसा ही रहता है, सारे आउटपुट्स चाहे ऊपर नीचे हों लेकिन खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाता है फिक्स एक्सपेंसेस यानी कि फिक्स कॉस्ट। जबकि दूसरा खर्चा होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो इकाइयों के अनुसार परिवर्तित होता है। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी कोई शॉप है, हम उसमें कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, उसको परचेज करना पड़ता है। अब जैसे मान लो परचेज प्राइस को हम कॉस्ट भी बोल सकते हैं। हमने उसे 10 रुपए में खरीदा है, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा बिक्री है, तो मैंने 10 रुपए की एक यूनिट थी, 10 रुपीज पर यूनिट, प्रति इकाई है 10 रुपए, और मान लो मेरे यहाँ बहुत ज्यादा बिक्री है तो मैंने 1000 इकाइयां खरीद ली। ठीक है, कितनी इकाइयां खरीदी? 1000। लेकिन 1000 इकाइयां खरीदी है, लेकिन मान लो यदि मेरी सेल पहले ज्यादा थी और अब कम हो गई, तो मुझे 1000 इकाइयां खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मुझे इकाइयां कितनी खरीदनी है? मान लो 800 खरीदनी है, 500 खरीदनी है। तो फिर जो मेरा परचेज प्राइस हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जब 1000 इकाइयां खरीद रहे थे तो परचेज प्राइस जो था मेरा वो कितना हो गया था? 10,000, जिसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 रुपए। लेकिन जब मेरी इकाइयां कम हो गई, मान लो मैंने अब 800 यूनिट ही परचेज करी है, क्यों? किसी भी कारण से मेरी शॉप की जो सेल है वो कम हो गई, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मान लो 800 यूनिट ही है। तो अब जो हमारे पास परचेज प्राइस है वो कितना हो गया? 800 इंटू 10 यानी कि 8,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि चेंज होती रहती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है। और जबकि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमेशा स्थिर रहती है, चाहे इकाइयां बढ़े या घटे, जबकि ये इकाइयों के बढ़ने और घटने पर परिवर्तित होती रहती है। तो एक चीज तो हमने ये पढ़ ली कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। कारण ये कि इस पूरे चैप्टर में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की एक बहुत अच्छी, एक इम्पोर्टेंट भूमिका है इसकी। अब जब हमारे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात हो गई, तो अब हम इसको तो करते हैं रफ।
अब हम इस चैप्टर के अगर क्वेश्चंस करते हैं तो उसके लिए पहले हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब फॉर्मूले कितने हैं तो देखते हैं। हम जो पहला फॉर्मूला लेते हैं वो लेते हैं कंट्रीब्यूशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, बड़ा आराम से समझ में आ जाता है। कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान, जिसको हम बोलते हैं सी। अब सी कैसे निकलता है? सी निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एक फॉर्मूला तो क्या है सी का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये वहां लगेगा अगर क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स भी हो और वेरिएबल कॉस्ट भी हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स भी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो हमारा एक फॉर्मूला और है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हो और प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो कि फिक्स कॉस्ट भी नहीं हो और प्रॉफिट भी नहीं हो, और मान लो हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स है और पीवी रेशो है, तो हम अभी ये पीवी रेशो क्या होता है ये भी बताऊंगी। तो सेल्स हो और पीवी रेशो हो तो हम सेल्स इंटू पीवी रेशो सी निकाल सकते हैं। मतलब सी निकालने के तीन फॉर्मूले हैं। C इज इक्वल टू एस माइनस वी, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सी निकालने का दूसरा फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ प्लस पी, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और C इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो। ये तीन फॉर्मूले, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला काम आता है वो आता है एस माइनस वी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला सी का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला काय का है? दूसरा फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात, जिसको शॉर्ट में बोले तो पीवी रेशो। ये अभी अपन ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, पीवी रेशो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो फॉर्मूले याद भी हो जाते हैं। जैसे पीवी रेशो से जस्ट पहले हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था? सी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? C अपॉन एस मल्टीप्लाई 100। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक फॉर्मूला, यदि क्वेश्चन में आपको ईयर्स या मंथ गिवन हो, क्या चीज है? या तो ईयर्स गिवन हो या मंथ गिवन हो, तो जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। ये कब पेपर में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है। कब? जब क्वेश्चन में आपको ईयर्स या मंथ गिवन हो। ठीक है, वो तो फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक पीवी रेशो का लास्ट फॉर्मूला है, वो क्या है? 100 में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। 100 में से किसको माइनस करना है? वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज को। अब इस फॉर्मूले को बनाने का एक तरीका भी है। 100 के दो पार्ट होते हैं, पीवी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। अगर मेरे पास क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, मान लो मुझे 70%, और मुझे पीवी रेशो निकालना है, तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो 100 होता है। अब 100 में से यदि वेरिएबल कॉस्ट है 70%, तो पीवी रेशो कितना हो जाएगा? 30%। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको पीवी रेशो दे रखा हो, मान लो जैसे कि ये दे दिया 40%, और हमें निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशो। यानी कि ये फॉर्मूला भी हमारा कंप्लीट हो गया पीवी रेशो का। अब तीसरा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी, सम विच्छेद बिंदु। कौन सा बिंदु? सम विच्छेद बिंदु। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा बिंदु जिस पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो कहलाता है सम विच्छेद बिंदु। इसका फॉर्मूला क्या है बीईपी का? बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, यानी कि
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है, पीवी रेशो भी नहीं है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला और है। क्या है फॉर्मूला? आप सेल्स में से माइनस कर दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, सेल्स में से माइनस कर दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। जैसे मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला इससे बनाना सिखाया, हम ऐसे ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? जो सेल्स होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक होता है बीईपी। जैसे मान लो आपके पास सेल्स थी 1,00,000 रुपए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40,000, तो मैं बीईपी निकाल सकती हूँ। कैसे? 1,00,000 में से 40,000 गया, बीईपी आ गया 60,000। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईपी का जो टोटल होता है वो कहलाती है सेल्स। अब दोनों में से एक जो चीज पता है तो दूसरी चीज को हम सेल्स में से लेस करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें बीईपी पता है 20,000 और सेल्स थी 1,00,000, तो 1,00,000 माइनस 20,000 बराबर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकल गया? 80,000। तो इन दोनों का जो टोटल होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बीईपी का, वो होता है सेल्स। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ फॉर्मूले में। फोर्थ फॉर्मूला का है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला देखो, मैं आपको बीईपी से इसका फॉर्मूला बनाना सिखाती हूँ। बीईपी का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। मार्जिन मतलब होता है प्रॉफिट, इसका आपका फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। मान लो आपको लग रहा है प्रॉफिट नहीं है सवाल में, हम नहीं निकाल सकते हैं वाला फॉर्मूले से वैल्यूज को, तो क्या करें? सेम जैसा इसमें किया था, अभी मैंने आपको ओरल समझाया भी था। सेल्स में से माइनस कर दो बीईपी। देखो, जब हमने बीईपी का फॉर्मूला बनाया तो हमने क्या करा? सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस करा। जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं तो सेल्स में से बीईपी को माइनस कर दें। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर पूछ लेता है आपका, तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो सेल्स माइनस बीईपी था, इसमें आपको सिर्फ डिवाइड बाय सेल्स करना है और मल्टीप्लाई क्या करना है? 100। जब भी कोई चीज अगर हमें परसेंटेज में निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 100 से। और डिवाइड बाय किसका किया था? सेल्स का। ये हमारा चौथा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अगला फॉर्मूला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट नाम लेता है प्रॉफिट का। सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ये हमारा फिक्स कॉस्ट का एक ही फॉर्मूला है। फिक्स कॉस्ट का एक ही फॉर्मूला, लेकिन इससे एक फॉर्मूला बन सकता है। देखें कैसे। हमने यहाँ सी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? सी इज इक्वल टू क्या था? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। मतलब जहां सेल्स इनटू पीवी रेशियो लिखा था, मैं चाहूं तो वहां सी लिख सकती हूँ। तो जब कंट्रीब्यूशन में से हम प्रॉफिट को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल सकती है? फिक्स कॉस्ट निकल सकती है। ये हमारा फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब हम लेते हैं प्रॉफिट का। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 के 2 पार्ट्स, यानी परसेंटेज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो। अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है तो हम पीवी रेशियो को कैसे निकाल सकते हैं? 100 में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो मैं बीईपी निकाल सकती हूँ, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और यदि हमारे पास क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो हम सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेस करके बीईपी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हम माइनस किसको करेंगे? प्रॉफिट को।
और जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो कॉमन चीज तो दोनों फॉर्मूलों में यही है, सेल्स इनटू पीवी रेशो, लेकिन माइनस जब फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट है तो फिक्स कॉस्ट। और सेम इससे ही एक फॉर्मूला क्या बन गया, C इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और एक फॉर्मूला जो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या अगर नहीं भी है तब भी जानते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से जब कॉस्ट इसको लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, तो वो तो नॉर्मल फॉर्मूला है। ये हमारा 7 फॉर्मूला अब अपन पढ़ते हैं। 6 कंप्लीट हो गया, 7। अब हमारे पास जो 7 आएगा वो आएगा आपका रिक्वायर्ड सेल्स का। रिक्वायर्ड सेल्स कैसे निकलती है, रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है अपने को, जैसे बोल देगा 20,000 रुपये प्रॉफिट है तो बताइए सेल्स क्या होगी, तो हम सेल्स निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो, डिवाइड बाय पीवी रेशो। ये हमारा 7 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब 8 पॉइंट, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा आप निकालें न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय, ऐसे क्वेश्चन में बीईपी यूनिट्स गिवन इन क्वेश्चन होती है, तो डिवाइड बाय बीईपी यूनिट्स ब्रैकेट में गिवन इन क्वेश्चन। ये हमारा 8th फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय बीईपी यूनिट्स गिवन इन क्वेश्चन। और लास्ट 9th फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपने प्रॉफिट निकाला था रुपए में उसको आप निकालो परसेंटेज में, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई 100। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का भी फॉर्मूला कंप्लीट। अगर इस चैप्टर में हमें ये 9 फॉर्मूले याद हैं या हमें बनाना आ गया, समझ में आ गया, तो क्वेश्चंस को करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। फॉर्मूले भी और क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं और 100% है कि ये पेपर में आता ही आता है, तो अच्छा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और मैं आपको इस तरह के एग्जाम्पल कराऊंगी जो पेपर में आने के चांसेस हैं। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।